हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो इस भागवत कोविद के प्रवचन श्रृंखला के ये 3 दिन की जो प्रवचन श्रृंखला, जिसमें मैं कुछ शब्द कहने वाला हूँ, हनुमान जयंती के उत्सव जो हम परसों मनाए, उसके उपलक्ष्य में हमने कुछ हनुमान जी के गुण, उनके लीला, उनके लक्षण, उनके अद्भुत चरित्र के बारे में चर्चा करने हेतु सुंदरकांड को हमने लिया है। कल हमने चर्चा किया कि कोई भी हरि कथा किससे सुनना योग्य है, क्योंकि अंततः हरि कथा का उद्देश्य है कि भगवान के प्रति हमारी जो सुप्त प्रेम हर जीव के हृदय में स्थित है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो ये उदय, कि भगवत प्रेम हर जीव के हृदय में सुप्त अवस्था में है और उसे जागृत करने का एकमात्र तरीका है कि हम भगवान के सुंदर लीला का वर्णन सही व्यक्तियों से, सही भावना से श्रवण करें। तो इसका मैंने महत्व भी कल बताया, कैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, भगवान से ही आए हुए इस परंपरा में ऐसे महात्माओं और उनके अनुयायियों के मुख से जब हम श्रवण करते हैं तो ये संदेश के अंदर वो शक्ति होती है जिससे हमारे सुप्त प्रेम को जागृत कर सकती है। और अगर अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, और अगर अभक्त के मुख से, जिन्हें भगवान के बारे में तत्वतः न ज्ञान है न श्रद्धा है, ऐसे व्यक्ति के मुख से भले हरि कथा दूध जैसे पौष्टिकारक भी क्यों न हो, उसमें अगर जहर मिल जाए तो जैसे वो हमारे लिए हानिकारक साबित होता है, वैसे ही हरि कथा भी सर्पोच्छिष्ट यथापयः, वह भक्ति बढ़ाने के बदले ये जो हमारा मूल स्वरूप है सेवा भाव का, उस सेवा भाव को नष्ट कर देता है। तो आज हम सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। आपने देखा होगा भारत भर में अगर संपूर्ण रामायण करने की किसी कारणवश सुविधा नहीं है तो लोग कहते हैं कम से कम सुंदरकांड पढ़ लो आप। तो प्रश्न ये उठता है कि खास सुंदरकांड ही क्यों? एक रूप से देखा जाए तो सुंदरकांड में संपूर्ण रामायण का जो सार है, जो सीखने योग्य तत्व है, वह पूर्णतः सुंदरकांड के अंदर स्थित है। रामायण में 7 कांड है। बालकांड प्रभु रामचंद्र जी के जन्म से लेकर उनका विवाह कर परशुराम के साथ उनका मिलन होना, वहाँ से वो विष्णु धनुष भी लेकर वापस अयोध्या में आते हैं और 12 साल तक बड़े प्रेम से रहते हैं सीता जी के साथ। अयोध्या कांड में मंथरा के द्वारा शुरू होती है, जब दशरथ महाराज रामचंद्र जी को राज्याभिषेक करना चाहते हैं और वहाँ से उनका वनवास होता है, चित्रकूट में आते हैं और भरत जी आके मिलते हैं उनसे, और तत्पश्चात भरत जी वापस भगवान की पादुका लेकर जब चले जाते हैं, तब अत्रि मुनि से मिलकर प्रभु रामचंद्र जी दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। ये हो गया अयोध्या कांड। दंडकारण्य में मारीच का वध, मारीच नहीं, विराट का वध करके तत्पश्चात
सरभंग सुतीक्ष्ण के आश्रम में जाके उनसे मिलते हैं ऋषियों से। तत्पश्चात कबंध का वध करते हैं और फिर शबरी से मिलते हैं पंपा सरोवर में, और वहाँ अरण्य कांड समाप्त होता है। फिर वहाँ से किष्किंधा प्रवेश करते हैं, हनुमान जी से मिलते हैं। वहाँ से किष्किंधा कांड में हनुमान जी पहली बार रामायण में प्रवेश करते हैं, और तत्पश्चात किष्किंधा कांड में हनुमान जी क्रियाशील होते हैं, प्रभु रामचंद्र जी को सुग्रीव से मिलाते हैं। ये मिलाने का काम है हनुमान जी का। एक आचार्य के रूप में जीव को भगवान के साथ मिलाने का काम हनुमान जी का बार बार हम देखते हैं। विभीषण को राज्य दिलाए, हाँ, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो किष्किंधा कांड में हनुमान जी प्रवेश करते हैं और वहाँ से क्रियाशील होते हैं, और तत्पश्चात सुग्रीव जब वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजते हैं तो दक्षिण दिशा में अंगद और जाम्बवान इत्यादि के नेतृत्व में हनुमान जी भी निकलते हैं। 1 महीने की अवधि पूर्ण हो जाती है, सीता जी नहीं मिलती हैं, तो आमरण उपवास करने हेतु जब वो एक पर्वत के नीचे बैठते हैं, तब संपाति जो है जटायु का बड़ा भाई, वह ऊपर बैठा रहता है। और ये जब राम कथा करना शुरू करते हैं, उपवास है भाई, उपवास के दिन और क्या करेंगे, हरि कथा से ही। और तब संपाति नीचे आते हैं और उनको सीता जी किधर है ये बतलाते हैं। कैसे वो लंका में 100 योजन दूर समुद्र के तट से लंका में रावण के महल में स्थित है, ये संदेश देते हैं। और तत्पश्चात संपूर्ण वानर दक्षिण भारत के समुद्र के तट पर आके वहां स्थित होते हैं, और चर्चा शुरू होती है कि भाई कौन अब 100 योजन छलांग मारकर लंका जाएगा। तो चर्चा में कोई कहता है कि 10, कोई कहता है 20, कोई कहता है 30, 40, 80, 90। जामवान कहते मैं 90 योजन जा सकता हूं, पर अभी मैं वृद्ध हो चुका हूं, नहीं तो मैं 21 बार वामन रूप में जब भगवान अवतरित हुए थे तो पृथ्वी को मैंने 21 बार परिक्रमा किया था मैंने। अंगद कहता है कि मैं जा सकता हूं, पर शायद वापस आऊं या ना आऊं, ये मुझे वो शक्ति है या नहीं मुझे नहीं मालूम। और सब फिर से बहुत ही शोकग्रस्त हो जाते हैं। और तब जाम्बवान कहते हैं कि जो व्यक्ति पार कर सकता है वो तो चुपचाप बगल में बैठा हुआ है। और तब वो हनुमान जी के निकट जाते हैं और हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि उनकी शक्ति क्या है। और इस तरह से हनुमान जी तैयार हो जाते हैं महेंद्र पर्वत पर स्थित होकर लंका को छलांग मार के जाने के लिए। यहां अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड समाप्त होता है और यहां से सुंदर कांड शुरू होता है। सुंदर कांड तो हनुमान जी यहां वो बड़े उत्साह से महेंद्र पर्वत पर चढ़ चुके हैं। तो सुंदरकांड को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। सुंदरकांड में 67 अध्याय हैं, 68 अध्याय, 68 चैप्टर्स। और उसमें ये जो पहला 15 अध्याय हैं वो हनुमान जी का अन्वेषणम का मतलब है सीता जी को ढूंढने निकले हैं। ये अध्याय जो है पहले 15 अध्याय, ये पहला भाग है अन्वेषण, सीता जी को ढूंढना। तत्पश्चात 16 से 40वां अध्याय दर्शनम, सीता जी को मिलना, पता लगाना, मिलने के बाद देखना,
कि किस तरह से रावण उन्हें बहुत ही त्रस्त कर रहा है, राक्षसियां हमेशा उन्हें सताती हैं और वो बहुत दुखी हैं, बहुत निराशजनक अवस्था है उनका। रावण ने तो 2 महीने की अवधि दी है कि अगर तुम नहीं स्वीकार करोगी तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। और बहुत ही दुखी, संतप्त होकर वह यहां इस स्थिति तक पहुंची है कि सीता जी सोच रही है कि इससे पहले ही मैं आत्महत्या कर लूं। इस स्तर पर जब वो विचार कर रही है तब हनुमान जी देखते हैं और किस तरह से हनुमान जी माता सीता को मिलना, उन्हें विश्वास दिलाना कि मैं राम का प्रतिनिधि हूं, मैं राम का दूत हूं, मैं राम का संदेश लेके आया हूं और आपका संदेश प्रभु रामचंद्र जी को देने की इच्छा से मैं आया हूं यहां। तो एक उन्हें विश्वास दिलाना, उस निराशजनक स्थिति में उन्हें आशा बढ़ाना और पूरा विश्वास दिलाना कि राम जी, प्रभु रामचंद्र जी निश्चित रूप से आएंगे, प्रोत्साहन उनको करना। तत्पश्चात उनका संदेश लेकर वापस रामचंद्र जी के पास आना। ये दूसरा भाग है जिसको हम कहते हैं दर्शनम। और तत्पश्चात 41वां अध्याय से लेकर 68वां अध्याय, 28 अध्याय जो है, ये विरोधी ध्वंसनम के हनुमान जी ने अब जब मुख्य उद्देश्य को पूर्ण हो गया, अब रावण को एक छोटा सा एक सैंपल, एक छोटा उदाहरण देना चाहते हैं कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो क्या आने वाला है। जैसे भारत सरकार ने बालाकोट में भी एक छोटी सी एक उदाहरण दिखाया कि अगर आप इसी तरह कार्य करोगे तो इसका प्रतिक्रिया क्या होगा। तो विरोधी ध्वंसनम, लंका का उद्ध्वंस करके, आग लगाकर आधे लंका तो खत्म करके आ जाते केवल हनुमान जी, और इस तरह से रावण को संदेश देकर, रावण की लंका की परिस्थिति को अच्छी तरह से समझकर, सीता जी के संदेश को लेकर, राम को जीवित करते हुए उस संदेश को लाकर हनुमान जी देते हैं। तो इस तरह से सुंदरकांड में 3 भाग है। रावण का अहंकार पे बहुत चोट पहुंचा है इस प्रसंग के बाद, और तत्पश्चात युद्ध कांड में जो हनुमान जी ने बीज बोया था वो परिपक्व होकर संपूर्ण रावण अपने वंश के साथ जो नाश हो जाता है लंका का, वो युद्ध कांड में वर्णन होता है। ये हो गया संक्षिप्त रूप में सुंदरकांड के 3 भाग। अब रामायण में, रामायण को अगर बहुत ही एक सार में देखा जाए तो वो सुंदरकांड के प्रथम श्लोक में ही आ जाता है। ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रु समझना दर्शन के रामायण अगर सार में कहा जाए तो ये ऐसा है कि सीता जी प्रभु रामचंद्र जी के साथ दंडकारण्य में रह रही थी, ऋषियों के आश्रमों में और वन में भ्रमण करते हुए। बहुत ही सुंदर प्रसंग है वहां नासिक में। और वहां जब मारीच आता है एक सुंदर हिरण के रूप धारण करके, तो वाल्मीकि जी ने एक सुंदर शब्द डाला है, अभिराम। सीता जी उस हिरण से आकर्षित हो जाती है। राम बगल में खड़े हैं और सीता जी उस हिरण से आकर्षित हो जाती है। हालांकि लक्ष्मण कहते हैं, चेतावनी देते हैं कि माते, ये निश्चित रूप से मारीच राक्षस है जो एक
काम रूपी होने के कारण अपने इच्छा से इसने ये रूप धारण किया है, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा कोई मृग है ही नहीं। तो सीता जी आकर्षित हो गई है और कहती है कि प्रभु रामचंद्र जी से मुझे चाहिए, और रामचंद्र जी वहां से निकल जाते हैं। तो श्री वैष्णव आचार्य कहते हैं कि यहां सीता एक बद्ध जीव का प्रतिनिधित्व कर रही है। हम सब भगवत धाम में भगवान के साथ थे। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पासे ते माया तारे जापटिया धरे। तो जब जीव भगवान के साथ होकर भी भगवान के उन्मुख होने के बदले भगवान के विमुख होकर किसी और चीज से आकर्षित हो जाता है, तब माया उसे पकड़कर इस संसार में ले आती है। और वो रावण का प्रतिनिधित्व है। कामरूपम दुरासदम, सबसे बड़ा शत्रु काम है। इच्छा द्वेष सबुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। रावण यहां अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। मारीच माया के द्वारा पकड़कर अज्ञान से बद्ध जीव को लेकर वो त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका नगरी में आ जाता है। एक रूप से त्रिकूट पर्वत जो है ये त्रिगुणात्मक, त्रिनिर्गुणमयैर भावैर एभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति। तो मोहित होकर इस शरीर को धारण करता है, स्थूल और क्षणभंगुर शरीर को धारण करता है, और अहंकार, रावण रूपी उस अहंकार के चंगुल में आके करोड़ों करोड़ों जन्मों से बद्ध अवस्था में त्रस्त होके तड़पड़ा रहा है। और उस समय प्रभु रामचंद्र जी अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, अपने अंगूठी देकर कि ढूंढो। तो भगवान भी अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, और वो विरजा नदी को पार करके इस भवसागर, विरजा नदी को पार करके इस भौतिक संसार में आते हैं। ये लंका नगरी का प्रतिनिधित्व करता है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। और ऐसे बद्ध जीव को खोजते हैं, और खोजने के बाद जब वो देखते हैं कि कोई एक प्रामाणिक अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कोई तो एक तीव्रता से त्रस्त होकर इस संसार में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, तीव्रता से भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने का इच्छुक ऐसे जीव को ढूंढते हैं। वो ढूंढकर उन्हें आश्वासन देते हैं, उनकी निराशा को दूर करते हैं, उनके हृदय में आशा प्रदान करते हैं, उत्साहात, निश्चयात, धैर्य, धीरज देते हैं। और तत्पश्चात हरि नाम की जो भगवान के द्वारा गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो नाम देते हैं। प्रभु का भेजा हुआ उनका स्मरणीय, स्मरणार्थ रूप में वो नाम देते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं और हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। और तत्पश्चात हमारी इस तीव्र इच्छा को जानकर प्रभु के पास जाकर हमारा रिकमेंडेशन करते हैं कि प्रभु बड़ी तीव्रता से आपका भी राह देख रहा है वो जीव, कृपया आप उसे आइए और उसे बचाइए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुंदरकांड क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुंदरकांड के अंतर्गत संपूर्ण बद्ध जीव की परिस्थिति क्या है भगवान से विमुख होकर, और उसे उन्मुख करके वापस जोड़ने के लिए हनुमान जी एक आचार्य के रूप में हमें एक उदाहरण दे रहे हैं। आचार्य का योगदान क्या है। और जब हनुमान जी समुद्र को लांघते हैं, तब एक आदर्श साधक को
कैसे, क्या गुण होनी चाहिए, क्या लक्षण होनी चाहिए, अगर हमें इस भव सागर को पार करने के लिए कौन से लक्षण होनी चाहिए, हमारे कौन से गुण हमें अपने में लाना चाहिए, ये बहुत सुंदर से प्रदर्शित करते हैं। और इसीलिए अपने आप में सुंदरकांड भी परिपूर्ण है। अगर हम संपूर्ण रामायण पढ़ने में किसी कारणवश हम नहीं कर पा रहे तो अब अच्छा, ये प्रश्न उठता है कि सुंदरकांड में ये नाम सुंदर कैसे पड़ा। दूसरे कांडों का नाम हम समझ सकते हैं। फिर बाल कांड में प्रभु रामचंद्र जी जन्म लिए और तत्पश्चात उनके विवाह तक का जो वो लीलाएं हैं वो बाल कांड में। अयोध्या कांड, अयोध्या में बहुत बड़ा कांड हो गया मंथरा और कैकेयी की कृपा से तो वो अयोध्या कांड। किष्किंधा कांड, किष्किंधा में किस तरह से जो भी लीलाएं हुई वो किष्किंधा कांड। अरण्य कांड जो अरण्य में हुआ, दंडकारण्य में। युद्ध कांड जहां युद्ध हुआ रावण के साथ, असुरों के साथ। तत्पश्चात उत्तरकांड जो बाकी बचा है वो तो वहां हो गया। अब ये सुंदरकांड क्या है, इसका नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा, ऐसी क्या चीज है इसमें जो इसका नाम सुंदरकांड पड़ा, और इसमें सुंदरकांड में सुंदर कौन है, ये एक प्रश्न उठता है जो आज हम चर्चा करेंगे। सुंदरकांड में सुंदर कौन है। कुछ लोगों का कहना है कि सुंदरकांड इसलिए उसको सुंदरकांड नाम दिया गया है क्योंकि जिस तरह से वाल्मीकि जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कांड में जो लीलाओं का वर्णन किया है ये बहुत ही सुंदर है, और जो दूसरे कांड में दिखता नहीं है। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे कहते हैं, पर प्रभु रामचंद्र जी की लीला और वाल्मीकि जी की जो दक्षता है, कृपा है उनको जो मिली है, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला है, नारद जी की कृपा मिली है, तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल सुंदरकांड ही सुंदर है, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी का जहां भी वर्णन आया है, उनके भक्तों का वर्णन आया है, वो तो सुंदर होगा ही। कहते हैं कि नहीं, शायद ये नहीं है, और कुछ होना चाहिए। तो फिर क्या राम सुंदरकांड के सुंदर हैं वो? क्यों? क्योंकि राम की सुंदरता ऐसी है, न केवल पूरे संसार के सारी स्त्रियों को आकर्षित करने वाला स्वरूप है, बल्कि जो भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु रामचंद्र जी को एक बार देख ले तो फिर जिस प्रकार एक लोहे का टुकड़ा स्वाभाविक रूप से एक चुंबक की ओर आकर्षित होता है, कहते हैं उनके गुण, उनका रूप इतना सुंदर है कि कोई भी व्यक्ति एक बार भी उनको देखना तो दूर की बात, उनके बारे में भी अगर सुन ले तो स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाएगा। पुंसाम मोहन रूपया, पुंसाम मोहन रूपया, मोहित करने वाला उनका स्वरूप है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि ये सुंदर कांड में सुंदर है। पर और इतना ही नहीं, बल्कि केवल इस कांड में माता सीता ये जानने के लिए कि जो अजनबी बंदर आया हुआ है, वानर आया हुआ है, ये कहीं रावण तो नहीं है, या उसका भेजा हुआ कोई दूत तो नहीं है, कुछ प्रश्न करती है, प्रमाण मांगती है। और जब हनुमान जी उनको सुनाते हैं तो कहती है कि नहीं, मुझे तब विश्वास होगा जब
प्रभु रामचंद्र जी के स्वरूप का आप वर्णन करो। और केवल सुंदरकांड में हनुमान जी प्रभु रामचंद्र जी का नख शिखान तक इतनी सुंदर तरीके से, कोई दूसरे कांड में, संपूर्ण रामायण में ऐसा वर्णन नहीं आया है। चरणों के नख से लेकर शिखा तक संपूर्ण रूप से महात्माओं के जो लक्षण होते हैं उस सब लक्षणों को विस्तारित रूप से वर्णन करते हैं। न केवल उनके गुण बल्कि उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। और ये केवल सुंदरकांड में उपलब्ध है। और इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि ये सुंदरकांड है, क्योंकि भगवान के स्वरूप की सुंदरता का वर्णन यहां विस्तारित रूप से हुआ है। न केवल यहां हनुमान जी प्रभु रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप, उनके शारीरिक लक्षणों का वर्णन करते हैं, बल्कि उस रूप का आस्वादन भी करते हैं। मग्न होकर उनके रूप का वर्णन करते हैं, उसका आस्वादन भी कर रहे हैं। पर राम इस सुंदरकांड के अंत में कुछ समय के लिए आते हैं। बस जब हनुमान जी पार करके जाके रामचंद्र जी को सीता मैया के बारे में सुनाते हैं, केवल वहां राम प्रकट होते हैं व्यक्तिगत रूप से। कुछ अंतिम एक अध्याय में, 68 अध्याय के एक अध्याय में प्रकट होते हैं रामचंद्र जी, 1 या 2 अध्याय में। तो लोगों का कहना है कि नहीं नहीं नहीं, हो सकता है प्रभु रामचंद्र जी तो सुंदर हैं ही, पर वो सुंदर नहीं है इस सुंदरकांड के। तो फिर सवाल उठता है, भाई और कौन है? तो कुछ लोगों का कहना है, क्या वो सीता है? क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं, निस्संदेह सीता जैसा सौंदर्य पूरे तीनों लोकों में और किसी का नहीं है। त्रिपुर सुंदरी है वो। और इसीलिए अगर सुंदरता की परिपूर्णता किसी में देखना है तो माता सीता में है। तो हालांकि जब हनुमान जी उन्हें देखते हैं तब वो उसी मलिन वस्त्र जो 10 महीने पहले रावण ने जब अपहरण किया था उसी समय पहनी हुई थी, वही वस्त्र हनुमान जी पहचान लेते हैं, क्योंकि उसका एक भाग फाड़कर कुछ आभूषणों को निकालकर ऋषिमुख पर्वत पे सीता जी ने फेंक दिए थे। तो वो टुकड़े को देखे हुए हनुमान जी, उन आभूषणों को देखे हुए हैं और प्रभु रामचंद्र जी से उसका वर्णन भी सुने हुए हैं। और जैसे उस अशोक वृक्ष पर बैठकर देखते हैं सीता जी को, बहुत ही सुंदर तरीके से वाल्मीकि जी हालांकि वर्णन करते हैं कि किस तरह से, हालांकि वो सूख गई थी, हालांकि भगवान के विरह में, प्रभु रामचंद्र जी के विरह में वो कुछ खाई नहीं थी, पी नहीं थी, पर फिर भी अग्नि जैसे धुओं में ढका हुआ हो, इस तरह से वो चमक रही थी। हनुमान जी पहचान लेते। और इतना ही नहीं, ये सुंदरता ऐसी है कि हालांकि रावण के अंतःपुर में तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ सारी राजकन्या, ऋषिकन्या, देवकन्या, सबको जो उठा के यहां जबरदस्ती लाया हुआ है, और जो अंततः रावण का सौंदर्य, रावण की शक्ति, रावण का पराक्रम देखकर और रावण का ऐश्वर्य देखकर सब उनको शरणागत हो गई, पर फिर भी रावण सीता जी के पीछे पड़ा था। क्यों? क्योंकि ऐसी सुंदरता उसने किसी में नहीं देखी थी। और इसीलिए हम समझ सकते हैं माता सीता की सुंदरता क्या थी। पर यहां केवल माता सीता का शारीरिक सौंदर्य का ही वर्णन नहीं हो रहा है, उनके गुणों का सौंदर्य का भी वहां वर्णन हो रहा है।
उनका एकाग्र प्रभु रामचंद्र जी के प्रति निष्ठा, उनकी भक्ति, उनका संपूर्ण शरणागति, इतने सारे धमकी देने पर भी, इतने सारे प्रलोभन देने पर भी, इतनी सारी स्त्रियां रावण की शरण गई थी, पर सीता जी के मन में भी एक क्षण के लिए भी ये विचार नहीं गुजरा कि मैं, ठीक है शायद रामचंद्र जी नहीं आएंगे। रावण कहता है, अरे तुम्हारी शारीरिक सौंदर्य चली जाएगी, ऐसा तुम्हारा यौवन तो क्षण भंगुर है, इसका आनंद ले लो, तुम्हें मैं मंदोदरी के ऊपर एक सर्वश्रेष्ठ रानी, पट रानी बनाऊंगा। पर सोची तक नहीं, ये जो एक निष्ठ होना, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन, ये निष्ठा, ये शरणागति, ये सीता जी में बहुत सुंदर से उभर आता है। हालांकि उनके शरीर बिखर गए हैं, पर उनका हृदय पूर्ण रूप से एक है, प्रभु रामचंद्र जी का और सीता माता का। ये जो सुंदरता, एकता का ये जो सुंदर है, ये सुंदरता भी यहां प्रकट होता है। हो सकता है कि ये भी एक कारण हो कि सुंदरकांड इसलिए सुंदर हुआ हो, पर केवल इतना ही संपूर्ण रूप से तृप्त नहीं करता हृदय को कि इसलिए सुंदरकांड कहा जाता है। तो फिर आचार्य कहते हैं कि भाई और है कौन फिर जिसके लिए हम सुंदरकांड को सुंदर कहते हैं? और तब कहते हैं कि सुंदरकांड में सबसे सुंदर व्यक्ति तो हनुमान जी हैं। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति एक बार अगर भगवान के बारे में, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं अगर प्रेमी भक्तों के द्वारा श्रवण कर ले और फिर जाकर भगवान के सुंदर स्वरूप के सामने खड़े हो जाए, तो आकर्षित हो जाता है स्वाभाविक रूप से। ये भगवान की सुंदरता है, अद्भुत सौंदर्य। तो हम सब भगवान के रूप से मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और उनका सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। पर भगवान किससे आकर्षित होते हैं वो तो उन्हीं को मालूम, वो उनके ऊपर छोड़ा गया है। तो भगवान जिस सौंदर्य से आकर्षित होते हैं वो सबसे सुंदर है। आचार्यों का कहना है कि भगवान सबसे सुंदर हैं, पर ऐसे सुंदर भगवान जिस व्यक्ति से भी आकर्षित हो रहे हैं तो समझ लेना कि उससे सुंदर इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो अब ये वर्णन आता है, ये कौन सी सुंदरता देखते हैं भगवान? क्या इस शरीर के क्षणभंगुर बाह्य सुंदरता से भगवान आकर्षित होते हैं? अरे भगवान के शुद्ध भक्त भी आकर्षित नहीं होते। हरिदास ठाकुर के सामने साक्षात माया देवी आई अपने सारे सौंदर्य को लेकर, पर हरिदास ठाकुर उससे विचलित नहीं हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनि भ्रमित होते हैं, पर ब्रह्मा जी भ्रमित नहीं हुए, हरिदास ठाकुर भ्रमित नहीं हुए। तो हम समझ सकते हैं कि अगर शुद्ध भक्त इस शारीरिक सौंदर्य से आकर्षित नहीं होता तो फिर भगवान कैसे आकर्षित होंगे? तो निश्चित रूप से भगवान जो सुंदरता देखते हैं वो ये नहीं, तो फिर क्या है? वो अंदर की सुंदरता को देखते हैं। अंतःकरण में जो ये सौंदर्य है, इस सौंदर्य से प्रभु रामचंद्र आकर्षित होते हैं और ये सौंदर्य हनुमान जी प्रदर्शित करते हैं सुंदरकांड में।
कहा भरत सम तुम प्रिय भाई, सहस वदन तुम्हरो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। ये जो सुंदर चित्र हम देखते हैं, प्रभु रामचंद्र जी हनुमान जी को आलिंगन दे रहे हैं प्रेम से। उनके सुंदर से, उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, दोनों की आंखों से एक दूसरे को नहला दे रहे हैं। तो हनुमान उनकी शरणागति मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से संपूर्ण रूप से शरणागत भक्त हैं। और उनकी जो सेवा है, उनका जो सेवा भाव है, जो कल हमने चर्चा किया, एक सुंदर प्रसिद्ध हनुमान जी का श्लोक, जब हनुमान जी से प्रभु रामचंद्र जी बोलते हैं कि हनुमान तुमने मेरे लिए इतना सेवा किया, कुछ मांगो, मैं तुम्हें मुक्ति देने के लिए तैयार हूं। तो हनुमान जी कहते हैं भवबंध छिदे तस्यै स्पृहयामि न मुक्तये, भवान प्रभुर अहम दासः इति यत्र विलुप्यते। प्रभु धिक्कार है उस मुक्ति पर जहां आप मेरे प्रभु और मैं आपका दास, ये भावना अगर चली जाए तो मुझे धिक्कार है उस मुक्ति पर। यानी ये सेवा भाव, शाश्वत रूप से मैं आपकी सेवा करते रहूं, उस सेवा में आनंद लेने वाले व्यक्ति भगवान की आंखों में सबसे सुंदर हो जाते हैं। सारे वानर वीरों में केवल हनुमान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राम के ध्यान को और राम के प्रेम को आकर्षित करते हैं। और इसीलिए संपूर्ण वानर सेना करोड़ों की संख्या में चारों दिशाओं में जब सुग्रीव भेजते हैं तो सब में से प्रभु रामचंद्र जी अपनी अंगूठी को हनुमान जी के हाथ में देते हैं। न केवल प्रेम बल्कि भगवान का विश्वास भी जीता है उन्होंने। ये है हनुमान जी, ये है उनकी सुंदरता। वर्णन आता है शास्त्र में कि एक बार पार्वती जी जब अविवाहित थी, स्वाभाविक रूप से शिव जी के प्रति आकर्षित हो गई और शिव जी को आकर्षित करने के लिए वो हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत पर गई और साथ में कामदेव को लेके गई। त्रिपुर सुंदरी थी पार्वती जी, क्या कहना उनका सौंदर्य के बारे में। और वो शिव जी को आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी। शिव जी थोड़े समय के बाद क्रोधित हो अपनी तीसरे आंखें खोले और कामदेव को जला के राख कर दिए। तब पार्वती जी समझ गई कि मैं अपनी शारीरिक सुंदरता के शिव जी को आकर्षित नहीं कर सकती। तब उसी स्थान पर वो बैठकर दीर्घ काल तक बहुत ही कठोर तपस्या की। तपस्या से वो सूख गई और तब उस निष्ठा से, उस भक्ति भाव से शिव जी आकर्षित हुए और पार्वती जी को स्वीकार किया। तो हम देखते हैं ऐसे सुंदर उदाहरण जहां इस संसार के शुद्ध व्यक्ति भी अगर शारीरिक सुंदरता से मोहित नहीं होते तो भगवान कैसे इन चीजों से हो सकते हैं। इस प्रसंग में एक, जैसे मैंने कल बताया, बहुत सारी ऐसे कथाएं हैं जो शास्त्र में भले वर्णन ना हो, लोक कथाएं हैं, पर अगर सिद्धांत के विरुद्ध न हो तो ये बहुत ही हृदय को आनंद देने वाला और भक्ति को वर्धन करने वाला होता है। तो एक ऐसी कथा मैं सुना था, बहुत ही सुंदर, कि एक बार एक राम भक्त प्रभु रामचंद्र जी के पास गए और कहे कि प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि आपके कितने भक्त हैं पूरे विश्व में, कितने हुए आज तक। तो प्रभु रामचंद्र जी ने एक बड़ा डायरी दिखाया, बड़ा लेडजर और कहे कि देख लो, उसमें असंख्य लोगों के नाम थे और ये भक्त पढ़ा 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 पढ़ा, सबका नाम पढ़ा उसने। तत्पश्चात वापस आया, हनुमान जी से मिला
और कहा कि हनुमान जी, मैं रामचंद्र जी के पास गया था, प्रभु रामचंद्र जी से उन राम भक्तों का नाम पूछा, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी डायरी दिखाई, असंख्य नाम थे उसमें, और कहीं आपका नाम नहीं था, ऐसे कैसे? तो हनुमान जी बोले, देखो रामचंद्र जी को मालूम है मैं उनका भक्त नहीं हूं। बोले, नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे, अरे पूरा विश्व जानता है राम भक्त हनुमान, राम की कथा हम कह नहीं सकते बिना हनुमान के, और हनुमान के बारे में चर्चा नहीं कर सकते बिना राम के, क्या कह रहे हो आप? तो हनुमान जी बोले, तुम जाके रामचंद्र जी से पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे? तो भक्त वापस आए रामचंद्र जी के पास और बोले, प्रभु। तो रामचंद्र जी बोले, अभी क्या है भाई? बोले, आपसे एक प्रश्न है। बोले, हाँ बोलो। बोले, ये जो इतने बड़े डायरी में इतने सारे आपने नाम बताया, इसके अलावा भी कोई राम भक्त है क्या आपके? तो हम बोले, हाँ हाँ है ना। बोले, अच्छा वो कौन है? तो बोले, अरे पहले ही तुम पूछते तुम्हें बताता। और प्रभु रामचंद्र जी ने अपने धोती में से, कमरबंद के बीच में से एक छोटा सा डायरी निकाला, बहुत छोटा डायरी, और बोले, ये देखो, ये दूसरा डायरी है। और वो भक्त डायरी खोला तो उसमें कम नाम थे, और सबसे पहले नाम था हनुमान जी का। तो ये भक्त बड़ा स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। बोले प्रभु, ये बड़े डायरी में भी आपने कहा राम भक्त, सारे राम भक्तों का नाम है, और ये छोटे डायरी में भी नाम राम भक्तों का नाम है, कृपया आप ये बताएंगे कि ये दोनों नाम, ये दोनों डायरी में अंतर क्या है? तो रामचंद्र जी मुस्कुराए और बोले, सुनो, इस बड़े डायरी में ऐसे असंख्य भक्तों का नाम है जो 24 घंटे संपूर्ण जीवन भर सततम कीर्तयन्तो मां, हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, हमेशा, एक क्षण के लिए भी वो मुझे भूले नहीं। और ये जो छोटा डायरी है, इस छोटे डायरी में उन भक्तों का नाम है जिनका स्मरण 24 घंटे मैं करता हूं। आप कहेंगे सुनने के लिए अच्छा है, इसका शास्त्र प्रमाण क्या है? भागवत के 9वें स्कंद में प्रभु रामचंद्र जी की जो वर्णन है सारी पीढ़ियों का, उनके वंश का, उसमें एक महान राजा हुए महाराज अम्बरीश महाराज के प्रसंग में दुर्वास मुनि जब उन पर अपराध करते हैं और सुदर्शन चक्र जो है भगवान का, वो दुर्वास मुनि के पीछे पड़ता है और भागते हुए सब जगह आश्रय लेते, कहीं नहीं मिलता है तो भगवान के पास जाते हैं। भगवान के मुख से ये श्लोक निकलता है, साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। दुर्वास, ध्यान से सुन, साधवो हृदयम मह्यम, मेरे भक्त हमेशा मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं उनके हृदय में निवास करता हूं। मेरे अलावा वो किसी और को नहीं जानते। शून्यायतम जगत सर्वम, उनके लिए संपूर्ण जगत शून्य है मेरे बिना, और मेरे लिए उनके बिना ये संपूर्ण सृष्टि शून्य है। ये है वो छोटे डायरी वाले भक्तों का लक्षण, क्योंकि वो पूर्ण रूप से इतना, उनका एक ही जीवन का उद्देश्य है, हर सांस, हर शब्द, हर क्रियाएं, हर विचार केवल अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। बिक जाते हैं भगवान, बिक जाते हैं और कहते हैं कि मैं षडैश्वर्य पूर्ण होते हुए भी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने जो दिया है वैसा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सहस वदन तुम्हारो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। इसीलिए हनुमान जी को गले लगाए और बोले, हनुमान, मैं तो एक वनवासी हूं, मैं क्या दे सकता हूं तुम्हें?
बस मैं तुम्हें आलिंगन दे रहा हूं, मैं बिक गया। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्या हमारे मंदिर में आई थी और उनको हमने कहा था कि आप अपने प्रभुपाद जी के साथ आपका जो कुछ आदान प्रदान हुआ उसके बारे में बताइए। वो उनका नाम था रुक्मिणी देवीदासी। जब मैंने उनको पहली बार देखा, हालांकि वो 60 साल के करीब थी, देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, पर मैंने फिर सोचा, जब वो कीर्तन के लिए बैठी व्यासासन पे, तो मैं उनका चेहरा देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था बहुत सुंदर लग रही है। फिर मैंने सोचा ये गलत विचार है, मैं तो ब्रह्मचारी हूं और स्त्री की ओर देख के बोल रहा हूं बड़ी सुंदर है। तो फिर मैंने अपना आंख झुका लिया, बोला ठीक है। तो जब वो माता जी अपना प्रभुपाद जी के साथ पहली बार जो मिले उसके बारे में वर्णन कर रही थी, अपनी दीक्षा के बारे में बताया, तो कही कि जब मैं प्रभुपाद जी से दीक्षा लेने के लिए गई और उनके आसन के पास नीचे बैठ गई, उनके चरणों के पास, तो प्रभुपाद जी ने सर्वप्रथम मुझे देखा और कहा कि ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम इतनी सुंदर हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं भी परंपरा में हूं। देखने में सुंदर थी, हालांकि वो अभी तो वृद्ध हो चुकी थी, पर जब मैंने सुना कि प्रभुपाद जी भी उसकी सुंदरता 35-40 साल पहले और भी सुंदर होगी वो, तो उन्होंने नाम दिया, माला दिया और उनका नाम दिया रुक्मिणी देवीदासी, क्योंकि रुक्मिणी इतनी सुंदर थी कि शिशुपाल जब देखा तो वो हाथी से नीचे लुढ़क के गिर गया। तो बोले तुम्हारा नाम रुक्मिणी देवीदासी। और तत्पश्चात माता जी ने कहा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य उन्होंने कहा जो मेरे हृदय में अंकित हो गया। तो प्रभुपाद जी ने कहा ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम कितनी सुंदर हो, और उन्हें माला दिया, एक नाम दिया रुक्मिणी देवीदासी। और तत्पश्चात प्रभुपाद जी ने आंखों में आंखें मिलाकर रुक्मिणी देवी को देखकर कहा, अब मैं चाहता हूं कि आप अंदर से सुंदर बनो। नाउ आई वॉन्ट यू टू बिकम ब्यूटिफुल फ्रॉम विद इन। तो वो कह रही थी कि पिछले 40 साल से उन्होंने मुझे दीक्षा देने के बाद मुझे एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट दे दिया, पूरे जीवन भर के लिए एक बहुत बड़ा जो लक्ष्य है वो मुझे दे दिया। कहे कि आप अंदर से सुंदर बनो, ऐसी सुंदरता जिससे भगवान आकर्षित हो जाते हैं। और भगवान किस चीज से आकर्षित होते हैं? भगवान, पूरे विश्व भगवान से आकर्षित होते हैं, पर भगवान एक व्यक्ति से आकर्षित होते हैं। श्रीमती राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। मदन यानी मदन, कामदेव। पूरी दुनिया कामदेव के पीछे पागल है, पर कामदेव मोहित हो जाते हैं मदन मोहन के सामने, कृष्ण के सामने। पर उस कृष्ण को आकर्षित करती है श्रीमती राधा रानी, मदन मोहन मोहिनी। और केवल राधा रानी की कृपा जिसको मिलती है, ह्लादिनी शक्ति, वो आनंद प्रदान करने वाली शक्ति, केवल वो ही भगवान को आकर्षित कर सकती है। उनकी कृपा से हमें भी वो शक्ति मिली, और वो शक्ति है भक्ति की शक्ति। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण बताएं। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लगताकृत दुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णा कर्षणी चसा। श्री कृष्णा कर्षणी चसा। पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी आध्यात्मिक भौतिक सृष्टि को आकर्षण करने वाले श्री कृष्ण, वो आकर्षित हो जाते हैं, खिंचे आते हैं। एक जीव के हृदय में जो सुप्त अवस्था का जो भगवत प्रेम है,
वो प्रेममयी सेवा के रूप में जब प्रकट होता है तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते, उससे आकर्षित हो जाते हैं। वो असली सुंदरता है। और वो सुंदरता की जो पराकाष्ठा है, हनुमान जी ने इस सुंदर कांड में अपने कार्य के द्वारा, अपनी भक्तिमय, अपने दृढ़ता के द्वारा, अपने संकल्प की शक्ति के द्वारा, अपने संयम की शक्ति के द्वारा, अपने धीरज के द्वारा, अपने वीर्य के द्वारा वीरता दिखाकर हनुमान जी ने यहां प्रकट किया है। जो भी सुनता, और इसीलिए हम देखते हैं हनुमान जी इतने लोकप्रिय हैं, सब उनसे प्रेम करते हैं, सब उनसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान की आंखों के सामने सुंदर है। और सुंदरता वो है जब आप किसी को देखते हो जो अगर आपके हृदय को पिघला दे और आपके आंखों में आंसू निकाले, समझ लेना बड़ा सुंदर है। जब आप बहुत ही प्रिय व्यक्ति को सोचते हो, उनका स्मरण भी करते हो, उनके अपने आंखों में उनका चित्र लाते हो, तो दो चीज होता है, आपके हृदय पिघल जाते हैं और आपके आंखों में आंसू भर आते हैं। देखिए, हृदय अब कमरा है तो आंखें उसकी खिड़की है। जो हृदय में है वो आंखों में नजर आता है। हृदय में भय है तो आंखों में भय नजर आता है। हृदय में शोक है तो आंखों में शोक नजर आता है। हृदय में क्रोध है तो आंखों में क्रोध नजर आता है। आंखों में झांक के देखो तो लोगों के हृदय में क्या है समझ में आ जाता है। इसीलिए कई हमारे राजनीतिक इतना काला मोटा चश्मा पहनते हैं ताकि उनके हृदय की बात आंखों में ना नजर आ जाए। तो आंखें जो हैं हृदय का भावना को व्यक्त करते हैं। प्रभु रामचंद्र जी जब हनुमान जी को देखते हैं तो उनके आंखों में अश्रुओं की धारा बहती है। क्यों? क्योंकि वो इतने प्रेम जागृत करते हैं प्रभु रामचंद्र जी के हृदय में। और केवल एक ही शक्ति है जो ये इस भगवान के हृदय को पिघला सकती है और उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बहला सकती है, और वो है भक्ति। और वो भक्ति बाह्य रूप से प्रकट होता है प्रेममयी सेवा, दृढ़ सेवा, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके हनुमान। तो ये सुंदर कांड के सुंदर जो हैं वो हनुमान जी। तो इनका कल हम वर्णन सुनेंगे, किस तरह से वो महेंद्र पर्वत पर चढ़कर निष्ठा के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे निश्चय करके छलांग मारेंगे और लंका की ओर बढ़ेंगे। कई बाधाएं आएंगी, उसको पार करके किस तरह लंका में पहुंचेंगे, ये हम कल इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.